ओम शांति। आज 20 तारीख के साकार महावाक्य हैं बाबा के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। प्रश्न पूछे बाबा ने, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो, तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे। बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो, तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे। तो बाबा ने कहा, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तक तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। क्या कह रहे हैं बाबा, योगी और ज्ञानी बच्चे भी छिप नहीं सकते हैं। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानुवाच। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य यह भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही हैं। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बेचारे बहुत मुंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा न सके। वो ही पतित पावन शिव बाबा है, जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भलियाँ बैठे हैं, रोज़ सुनते हैं, तो भी ध्यान में यह नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो, तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं, यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते हैं। कोई थोड़ा जानते हैं और कोई तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। शिव बाबा तो कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। मेरे से अगर कोई को आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। देखो बाबा कितने वंडरफुल बात हमें बताते। बाबा कहते अगर कोई मुझे आकर खुद से पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना, पूछ रहे हैं बाबा। हम बच्चों को भी बाबा ने खुद ही आके अपना परिचय दिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा हूँ, पति दुनिया में खड़ा है, फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं, राजयोग शिव बाबा सिखलाते हैं। नीचे आदि देव, ऊपर में आदिनाथ हैं। तुम बच्चे समझा सकते हो हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान हैं। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूँ। भारत ही स्वर्ग था, अब नरक है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया, यह कोई भी जानते नहीं है। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को कोई जानते नहीं है। मैं नॉलेजफुल हूँ, यह है एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ।
अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते अगर जगत जीत बनना है तो पहले क्या अपने खुद के अंदर की जो विकृतियां हैं, विकार हैं, बाबा कहते उनको जीतना है। यह सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते जो विकारों को जीतने का ये बच्चे सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा करनी है, जिस्मानी नहीं। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। यह भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर और कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है। सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है और गीता किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, किसने कहा है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाएं। कोई भी हो नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं। इसीलिए गायन है कोटों में कोई, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई तो यह 5% भी नहीं जानते हैं। तुम बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। माँ में कम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। यूँ तो बाप समझते हैं यह मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर से ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया बुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं है कि माया को भुलाना ही है इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। बात ऐसा भी नहीं है कि माया आती है, माया बुला देती है तो बिल्कुल ठंडे ही हो जाओ। नहीं, पुरुषार्थ तो जरूर करना है ना। काम पर जीत पानी है। माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ वैसे कोई भी बड़े ते बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेगा ना। बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान हूँ, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई में पढ़ाता हूँ प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह प्रवृत्ति मार्ग चलाता है। निर्वर्ती मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख को काग विष्टा समान कहते। फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? तो बच्चों को उछलानी चाहिए, परंतु बच्चे अजुन छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं। बालिग बने की हिम्मत चाहिए। बाबा बतलाते हैं यह रावण संप्रदाय है। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं। क्या यह देवी संप्रदाय है, राम राज्य है? पूछ रहे हैं बाबा। तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है कौन सा? बाबा पूछ रहे हैं तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है ना, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए सिरे पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिरे मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं उनको अलाउ नहीं करना, नहीं उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की है
पड़ा है वह सब खलास हो गया, एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी आजमाया जाएगा, 2 बारी माफ़ी मिली, फिर केस भी होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको क्या कहेंगे? डर्टी क्लास ही कहेंगे। दास दासियाँ, चंडाल, प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं। बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। वह लोग लाखों वर्ष कह देते, आगे चलकर यह भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है, वो भी महाभारी लड़ाई है। परंतु याद की यात्रा में रह ना सके, दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, और अब क्या है, थोड़ी भी बीती जा रही है। यह इस समय की बातें हैं ना, बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई तो सामने खड़ी है, अपने दिल से पूछना है। क्या बात पूछनी है? हम याद की यात्रा पर हैं। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फार्म जरूर भराना है। जब फार्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझना ही नहीं है तो फार्म ही क्या भरेगा? ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो, बाप को पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ज़रूर यह पतित दुनिया है, तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। कोई बनते हैं, कोई नहीं भी बनते हैं। बाबा के पास पत्तर तो ढेर आते हैं ना, और सब लिखते भी हैं, शिव बाबा केयर ऑफ वर्मा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब बाप ने ही तुमको बतलाया है। ये चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं झट अशरीरी हो जाती है, इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यह मेला है आत्मा और परमात्मा का। इस संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती है? भगवानुवाच है ना, काम मां शत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहेंगे, वह तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इस पर जीत पाने के लिए मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में तो यह होता ही नहीं है, वह है ही पावन दुनिया, वहाँ कोई पतित रहता ही नहीं है। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य ही नहीं है। तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि वह कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता ही नहीं है। यह बड़ी समझने की बातें हैं जो बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कलप कलप जो जितना पढ़े उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है, पहले है मनसा अर्थात मन मना भव। याद की यात्रा में रहना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत हैं जो बाप को याद नहीं कर सकते हैं,
ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते हैं, मामेकम याद नहीं कर सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? बाप सर्वशक्तिवान हैं, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी ना। इसको ही जोहर कहा जाता है। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मणा भी नहीं करते हैं तो फिर पद क्या मिलेगा। सब्जेक्ट होती है ना, यह गुप्त समझने की बातें हैं। वो लोग योग योग कहते रहते हैं परंतु समझते नहीं हैं कि योग से तुम विषयों की बात सही लेते हो, योग बल से ही वहाँ बच्चा पैदा होता है। यह किसको भी पता नहीं है। तो बाबा कहते योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हो। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए। फिर तो इससे भी ऊपर जाना है, भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र ज़रूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ न कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा जोड़ देते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप बुलाना देते। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाप जानते हैं किस में ज्ञान है किस में नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रह सकता, वह झट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है, पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है, पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ, बाबा कहते पुरुषार्थ में ठंडा होकर बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है, पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना। यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए कभी किसी भी बात का फिक्र नहीं करना। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। और वरदान दिए बाबा ने, श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। इससे उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े तो कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में जो जमा हो गया उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के माँ वाक्य बाबा के। तो विशेष बाबा ने क्या है, जो असमर्थ आत्माएं हैं बाबा कहते उनको सहयोग दो तो तुम्हें दुआएं मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।